इंसान जेल जाता है या तो लीडर बनकर आता है या फिर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनकर आता है। मोहम्मद सलीम साहब 15 साल की उम्र में जेल में जाते हैं। क्रिमिनल बनकर नहीं आते बल्कि वहाँ पर स्किल सीखते हैं। बंदे ने हमारे गांव के 2 बंदे भी मारे हुए थे और गांव के बंदों को घरों से खींच लेना, मारना पीटना, बदमाशी करनी, तंग करना औरतों बंदों को। बहरहाल मुझे ये बुरा लगता था। मेरी नेचर इस किस्म की कि किसी पर भी जुल्म बस मेरी तो बर्दाश्त से बाहर। उसकी कुछ तकरार हुई क्योंकि मेरे ख्यालात उसके हमेशा मुखालिफ ही थे। हालांकि बच्चा था लेकिन मुझे पता था ये मुझे मार देगा। जरूरी है कि मैं इससे पहले इसे भी मार दूं, खुद भी मार दूं। अपने अंजाम को पहुंच गया। कमजोर के लिए नहीं दुनिया मेरी बहन, अंदर है न बाहर। जो कमजोर है ना और बुज़दिल, ये बहुत बुरी बात है। बंदे को अपना डिफेंस लाजमी आना चाहिए। जापानी तुम्हारे इंस्ट्रक्टर हैं और ये सॉफ्टवेयर में महान है। आप अगर सीखोगे 10 साल दुनिया से आगे जाओगे। मैंने 8 के 8 पीरियड लेने, इस सॉफ्टवेयर से लेके एनिमेशन तक, 3D तक, इंटीरियर डिजाइनिंग, सारा कुछ करते करते VFX तक मैंने ना 5 साल के अरसे में 52 के करीब पंजाब की 29 जेल में से सबसे ज्यादा डिग्रियां मैंने ली। इस टाइम मेरे साथ मोहम्मद सलीम साहब मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब इंसान जेल जाता है या तो लीडर बनकर आता है या फिर वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बनकर आता है। मोहम्मद सलीम साहब 15 साल की उम्र में जेल में जाते हैं। किस केस में जाते हैं वो तो हम इन्हीं से पूछेंगे। और तकरीबन 25 साल की जो कैद है इनको होती है और वो कैद काट कर वापस आते हैं। क्रिमिनल बनकर नहीं आते बल्कि वहाँ पर स्किल सीखते हैं। क्या क्या स्किल सीखे हैं और आज उन स्किल्स का इनको कितना फ़ायदा हो रहा है, इनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा, 15 साल की उम्र में आप जेल गए, क्या किया था? बस वो जागीरदारी सिस्टम है हमारे गांव में, तो उस बंदे ने हमारे गांव के 2 बंदे भी मारे हुए थे और गांव के बंदों को घरों से खींच लेना, मारना पीटना, बदमाशी करनी, तंग करना औरतों बंदों को। तो बहरहाल मुझे ये बुरा लगता था। पता नहीं मेरी नेचर इस किस्म की कि किसी पर भी जुल्म बस मेरी तो बर्दाश्त से बाहर है। और जब बंदा इस लेवल का बदमाश हो ना, जेल काट के आया हो, तो लोग उससे वैसे ही डरते हैं। उसको नहीं, उसके साथ गार्ड वगैरह भी होते थे। अच्छा। तो मुझसे तो बहरहाल उसकी कुछ तकरार हुई क्योंकि मेरे ख्यालात उसके हमेशा मुखालिफ ही थे। हालांकि बच्चा था लेकिन आप बच्चों से डिफरेंट था। तो कहता बच्चा है, बच्चा रहे। अच्छा। तो मुझे पता था ये मुझे मार देगा। तो ज़रूरी है कि मैं इससे पहले इसे भी मार दूं, खुद भी मार दूं। लेकिन ये बाद में पता चला कि दुनिया में आज तक किसी के गार्ड नहीं टिके। ये टिपू ट्रक्का वाला देख लें, गार्ड भाग गए, बाद में बहाने बनाते फिरे। तो ये तरीक है, ये बस खाली नमाइशी होती है। जितनी मर्जी सैलरी दे लें, गार्ड कभी भी नहीं रुकता। तो बहरहाल वो अपने अंजाम को पहुंच गया। आपने प्लानिंग करी 15 साल की उम्र में, इतनी प्लानिंग कैसे कर ली? मेरी बहना, जो देहात के मॉल होते हैं ना, वहाँ ऐसी एक दुश्मनीदार एरिया होता है, तो वहाँ ऐसी एक आम सी बात है। वो मतलब कि कुछ नहीं। और मैं बचपन में मतलब आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त भी मैंने ये जिमनास्टिक एक लक्की रानी से कोई आया, वो तो बंदा बकौल उसके सिखाता था। और कराटे को थोड़े बहुत ही मार्शल आर्ट सीखने के लिए उस वक्त मैं 25 किलोमीटर दूर साइकिल पर जाता था। मतलब मैंने ना गिव अप टाइम को नहीं करता था। ये था मेरा। उसके बाद उसको मार दिया, उसके गार्ड्स भाग गए, वो मर गया और आपको सज़ा हो गई? हाँ, मैं खुद पेश हो गया। अच्छा, खुद ही पेश हो गए थे आप? जी जी। अच्छा। मुझे सज़ा होगी, पहले मुझे जेल भेजा गया। तो वहाँ 1 साल तो ऐसे ही गुजरा, बड़ी जेल में भेज दिया उन्होंने। वहाँ भी लड़ के मार पीट के जगह बनानी पड़ती है। कमज़ोर के लिए नहीं दुनिया मेरी बहन, अंदर है न बाहर। हर जगह यही है मैटर, ताकतवर की है। तो बस जाहिर है जब आप भी जेल गए होंगे तो आपकी भी सपोर्ट नहीं होगी। हाँ, नहीं है। उनके मुताबिक तो एक देहाती लड़का जो कि मर्डर कर जेल में आ जाता है, तो जेल में जिस तरह का एकदम सलूक किया जाता है, उसको आपने किस तरह से हैंडल किया? जेल वाले सलूक नहीं करते, बुरा इंतजामिया बहुत अच्छी होती है। ये बात लोग झूठ बोलते हैं। अच्छा। कैदी लड़ पड़ते हैं। जब भी मैं वहाँ था तो जो बच्चे थे वो बैठने नहीं दे रहे थे। ए उठ, इधर से उठ। हालांकि बच्चे, लेकिन वो भी मर्डर करके आए थे। फिर मेरी बहन, मेरे से तो नहीं, मेरे तो ज़बान से ज़्यादा हाथ ही चलते हैं। फिर वहाँ वो जो भी मेरे हाथ में आया, मैं मतलब कि शुरू से एक तो आदी था ये जो स्ट्रीट फाइट, ये चीज़ें मैं तो बल्कि कहता हूँ कि जो बुज़दिल है ना, वो इंसान जो है ना, मैं कहता हूँ वो सबसे बुरा इंसान है। वो जो कमज़ोर है ना और बुज़दिल, ये बहुत बुरी बात है। बंदे को अपना डिफेंस लाजमी आना चाहिए। अच्छा। या नहीं। उसके बाद आपने जेल में अपनी जगह बना ली, जिस तरह भी लड़कर झगड़कर हाँ, बहादुरी के साथ आपने अपनी जगह बना ली। उसके बाद कितनी सज़ा काटी है जेल में? 1 साल के बाद मुझे सजा हुई और वहाँ से उन्होंने मुझे बच्चों की जेल भेजा, ब्रस्टल जेल, जो कैदी बच्चों की जेल है पूरे पंजाब की, एक ये और एक ब्रस्टल जेल बहावलपुर। तो वहाँ मैं चला गया। वहाँ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में असल ट्विस्ट आया कि वहाँ एक NGO थी जो गलबन सपारक की थी, कुंजम सफदर, उसने मुतारफ़ कराई जापान की NGO। उन्होंने कहा कि ये जापानी तुम्हारे इंस्ट्रक्टर हैं और ये सॉफ्टवेयर में महान है, तो आप अगर सीखोगे 10 साल दुनिया से आगे जाओगे। उनको उर्दू बोलना नहीं है, टूटी फूटी बोलते थे। उनकी 1.5 लाख 2-2 लाख सैलरी थी।
तो मुझे पता था कि ये जो 8 के 8 टीचर आए ना, ये दोबारा ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे, ये मौका नहीं मिलेगा। मैंने वो गिव अप नहीं किया। और आज हालात ये हैं कि मैं अपना छोटा सा तैयार करदा मुन्ना चैलेंज के तौर पर मैं खड़ा कर देता हूँ ये हुनर फाउंडेशन हमारे एरिया में, तो कहता हूँ कि इनके बराबर कोई टीचर आके दिखाए। तो मैंने 8 के 8 पीरियड लेने, इस तरह मैंने वहाँ एक छोटे सॉफ्टवेयर से लेके एनिमेशन तक, 3D तक, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सारा कुछ करते करते VFX तक मैंने ना 5 साल के अरसे में 52 के करीब पंजाब की 29 जेल में से सबसे ज़्यादा डिग्रियाँ मैंने ली। और उसी रीज़न से मैं इंतज़ामिया की नज़र में आ गया। हाँ, मेरी पिक्चरें दिखा सकती हैं, आज तक पाकिस्तान में किसी कैदी का इंटरव्यू करो, एक भी तस्वीर सबूत तौर पेश नहीं करेगा। मेरी देखें कि मैं इतनी बार नहीं आसानियाँ जितनी मुझे अंदर कंप्यूटर सारा कुछ मुझे दिया गया। इतना तो हम लोगों ने सुना है कि जेल में जब इंसान जाता है तो उसको पढ़ने की तरफ से टेंशन नहीं दी जाती है, पेपर्स वगैरह दिलवाए जाते हैं, लेकिन इस हद तक स्किल्स और उनको आपने अवेल किया, ये बड़ी बात है। और आपने किस तरह से उनको मैनेज कर रहे हैं अभी तक? वो मेरी बहना सारी बात है कि मैंने जब अंदर इस लेवल की सीख ली, फिर मैंने मैक्रो कंट्रोलर जो इनको प्रोग्राम करना सीख लिया। मैंने ये जो टैंक, तोपें, हेलीकॉप्टर, रॉकेट लॉन्चर, ऐसी चीज़ें बनाई कमांडो पेंट के साथ, इनमें मैं वो कंट्रोलर लगाए। और उस वक्त वो बहुत हैरानकुन चीज़ थी। आज आपके MCS कर रहे हैं बच्चे और जाके बाजार से बनाते वो चीज़ें, यानी कि इस लेवल के नहीं है, ठीक है ना। मैं तो आपके चैनल के तौर से ना वज़ीर आज़म को भी मेरी आवाज़ अगर पहुँचे तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैट्रिक की तलीम है, वहाँ देखें बच्चे को माउस और वो पढ़ाया जा रहा फ्लॉपी डिस्क, MCS कर देता, चंद दायरे नहीं बनाता। इन पेज उर्दू हमारी कौमी ज़बान का सॉफ्टवेयर है। आज तक किसी ने ये बताया कि किसने बनाया? कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने बनाया, इंडिया ने। हम आज तक उसको क्लोन नहीं कर सके। नया बनाना तो दूर की बात है, और नेट सोल और ये इदारे बने फिर हैं, तो हम बहुत पीछे, 50 साल पीछे। यही मेरा रोना, और इसीलिए मैंने अपने नाम के साथ किंग कैदी लगाया हुआ है कि मैं वहाँ स्किल सीखी है। हमारा डिफरेंस देखो कि हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उस लेवल का कर रहे हैं। मेरी बहन जुल्म है ना, 16 साल बच्चे की स्टडी पर इतनी लगाती मेहनत, और बच्चा जो है उसके बाद भी इस काबिल नहीं होता। अभी आपने कोई इंस्टीट्यूट बनाया है आकर प्रॉपर, जिसमें आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं? जी मेरी बहन, मैंने अपनी मदद आपके तहत, मेरे कुछ भाई बहन बने हुए हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, अच्छे लोग भी होते हैं तो हेल्प करते हैं, तो मैंने बनाया हुआ है। वहाँ मैं एनिमेशन, VFX सिखा रहा हूँ। उसके अलावा मैंने किंग VFX स्टूडियो अपना चैनल भी बनाया है। फिर बच्चों को मैं एट अ टाइम सेल्फ डिफेंस, जिमनास्टिक, उसी टाइम में कैलीग्राफी, आप मेरे देख ले कितने प्यारे प्यारे कैनवस मेरे बड़े महंगे बेचते हैं। उसके बाद ये स्केच, सारी तलीम मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो नौजवान है ना, ये मुआशरे थोड़ा सा हट के कुछ करें। और ये सब कुछ आपने जेल में सीखा है, उससे पहले कुछ नहीं। आपको कुछ नहीं आता था? हाँ, इस लेवल का नहीं। और फिर हमें जो बच्चों की जेल में जो आए थे इंस्ट्रक्टर सर इश्तियाक साहब 10 डाउन, वो उस वक्त हमें सिखाने आते हैं मार्शल आर्ट, और बच्चों ने उनसे भी ना सीखना। तो मैंने वहाँ जिमनास्टिक भी, फाइट भी, मेरा तो मतलब कि इश्क था कि ये चीज़ें मैं स्किल जितनी मिले ये काम में। 25 साल की आपको सजा हुई, उम्र क्या थी वो कंसीडर होती है तकरीबन? 21 में काटनी पड़ी, यानी कि 15.5 साल बाद फिर मैं जब बड़ी जेल में आया तो वहाँ मैंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब मैंने कैसे बना लिया, क्या मैं कोई प्रोग्रामर हूँ? मैं प्रोग्रामर नहीं था। मैंने बस, मुझे जावास्क्रिप्ट, PHP, विजुअल बेसिक, इस तरह की चीज़ें आती थी, लेकिन एक तकनीक मैंने सीखी थी। वहाँ हैकर होते हैं, ठीक है ना, वहाँ वो रेनबो टेबल से लेके, फिशर से लेके, दूसरा ना पेलोड तक हर चीज़ सिखाते हैं, और लोगों को इनसे कोई गर्ज नहीं, पता नहीं होता सीखना क्या है। मैंने उनसे लिया और उसका भी पॉजिटिव यूज़ किया कि मसलन आप रोटी या कोई, मैं आपको आपकी ज़बान में, आवाम की ज़बान में समझा देता हूँ कि कोई भी चीज़ आप तैयार करती हो ना, तो उसमें जो मिलाया वो पता नहीं चलता। इस तरह कोई भी सॉफ्टवेयर जब वो एग्जी बन जाती तो पता नहीं चलता। तो मैंने ये तकनीक सीखी कि किसी भी सॉफ्टवेयर के सोर्स तक कैसे पहुँचना है। आज भी ये रीज़न है कि बड़े बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं महंगे लेवल के, मैं उनको ईजी से क्रैक करता हूँ और अपना मतलब कि ना मैं काम चलाता हूँ। तो मैंने वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया, वो मेरी मशहूरी की वजह बन गया। मेरी माँ की दुआएं थी, IG पंजाब भी आया, सारा है, मुझे इनाम भी मिला, और मुझे पेरोल पर एक बहुत काबिल एहतराम ऑफिसर है जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, आर्मी के हैं, तो उनके तवसत से मैं बाहर आ गया। और बाकी 8 साल कैद उनके मैंने अंडर काटी, लेकिन उन्होंने मुझे तंग नहीं किया, बेटों की तरह रखा, बल्कि 2.5 कनाल जगह मेरे नाम कराई कि बेटा अब तो तुम कोई शादी कर लो। अब अपने घर भी गए होंगे इतने सालों बाद, तो घर वालों से भी मिले होंगे, तो क्या उनका रिएक्शन था? पहली दफ़ा आया तो गांव की सारी औरतें इकट्ठी होगी, फूल लेके सारे ना, बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट दी। तो जरी बात है, कोई भी ऐसे काम, तो मैं कम ही जाता हूँ, जाके किसी का खून नहीं जलाता। मेरा अब माइंड मुकम्मल चेंज हो चुका है कि मैं कुछ लोगों के लिए करूं।
और लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि खुदा के लिए अपने बच्चों को क्रिकेट या बैडमिंटन से हटा के सबसे पहले बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं। वरना गली गली मैंने देखा कि ऐसे पिटते हैं और फिर थानों में बच्चियां और बच्चे जलील हो रहे होते हैं। वहाँ मैंने जो शुरू किया, मैंने बच्चियों को और बच्चों को खतरनाक हद तक मैं मार्शल आर्ट सिखा रहा हूँ। और इसमें भी मेरा ना, मेरी बहनाना फंडा अलग ही है, मतलब एक लंबी इन्होंने ना निकाली होती है चीज़ कि ये बस करानी है, जबकि उसमें काम की थोड़ी चीज़ें होती हैं। तो मैं हमेशा इन प्रकारों के शॉर्ट चीज़ें सिखाओ जो काम की हैं, तो बच्चे सीख रहे हैं और दूर दूर से आते हैं और बिल्कुल फ्री। अच्छा, फ्री है बिल्कुल, 1 रुपया नहीं। आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहते हैं, अगर कोई आपको देख रहा है वो आप तक अप्रोच करना चाहता हो तो? हाँ, मेरे वो जो नंबर आप दे देना, और वो किंग VFX स्टूडियो पर है, किंग VFX स्टूडियो मेरा चैनल है, ठीक है। उस पर मैं 3D एनिमेशन बड़ी डीपली लेवल की आसान जबान में समझा रहा हूँ। और 24 घंटे में मैं 1 रुपया भी नहीं मांगता, जिस तरह ये बड़े यूट्यूबर मांगते हैं कि हमें कॉल के पैसे, तो मैं नहीं मांगता।